कुंभ का मेला, मेरे लिए कुंभ का मेला का पहला इंट्रोडक्शन वही फेमस बॉलीवुड डायलॉग रहा है जो मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड बफ्स का रहा है, कुंभ के मेले में बिछड़े भाई। पर वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। इस बार का 2025 महाकुंभ इतने वेल प्लान तरीके से अरेंज हुआ है, कैसे करोड़ों की पब्लिक को इसमें हैंडल किया गया है, ये इन इटसेल्फ एक मैनेजमेंट स्टडी है जिसको हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बट इस वीडियो में हम समझते हैं हाउ टू प्लान महाकुंभ 2025 विजिट, उसकी इटिनरी क्या होनी चाहिए, क्या फोकस है, क्या पैक करें, वहाँ जाके रहें कहाँ, एक्सप्लोर क्या करना है, स्नान संगम त्रिवेणी तक पहुँचना कैसे है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरा 11 दिन का सोलो ट्रिप था जिसमें मैंने लग्जरी स्टे लिया, डॉर्मेट्री स्टे लिया, डॉर्मेट्री हॉस्टल और टेंट एक्सप्लोर किए। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जिसके लिए जो सेट होता है हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। प्रयाग का पूरा मैप कैसा है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है त्रिवेणी संगम है जहाँ पे गंगा रिवर, यमुना रिवर और सरस्वती मीट होते हैं। त्रिवेणी संगम नोज भी बोला जाता है इसे। और यहाँ पे आपका मेन स्नान एरिया है। और इसके अलावा ये पूरा जो त्रिवेणी संगम स्नान का कुंभ मेला 5 एरियाज में डिवाइडेड है मेनली। फर्स्ट है झूसी एरिया, जो कि दिस साइड ऑफ रिवर गंगा, यू कैन सी ऑन राइट साइड ऑफ रिवर गंगा इज कंप्लीट झूसी एरिया। देन देर इज संगम एरिया जो कि जस्ट अबव है ऑन द नोज। संगम एरिया के ऊपर है परेड ग्राउंड एरिया विच इज़ कनेक्टेड टू मिंटो पार्क एंड द बड़े हनुमान जी टेम्पल एट्सेट्रा। एंड उसके ऊपर आपका आता है तलियारगंज एरिया। तलियारगंज एरिया, दिस इज़ द तलियारगंज एरिया, जिसमें बाकी रिमेनिंग सेक्टर्स डिवाइडेड है। ये आपका हो गया यमुना रिवर के ऊपर की साइड वाला एरिया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ यमुना रिवर डाउन इज द अरेल एरिया। अरेल एरिया में मोस्टली आपके लग्जरी टेंट्स जो हैं वो अरेल एरिया में हैं। जूसी एरिया जो है, जूसी एरिया में आपके सारे अखाड़े हैं। मोस्ट ऑफ द अखाड़ाज आर इन द जूसी एरिया। और जहाँ पे पब्लिक संगम तट जिसे कहते हैं जाके स्नान करती है, वो संगम तट सारे इस संगम एरिया में हैं। और चल के जाना होता है परेड ग्राउंड से ऑन द शाही स्नान डेज। अदरवाइज परेड ग्राउंड क्रॉस करते हुए आपकी व्हीकल संगम एरिया तक आ सकता है। इसको पिक्टोरियली देखते हैं अपन। पिक्टोरियली ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये हमारी गंगा जी हैं, यमुना, यहाँ सरस्वती, ये नोज पे संगम त्रिवेणी संगम है। तो सबसे पहले आपको अपना पर्पस ऑफ विज़िट क्लियर होना चाहिए कि आप वहाँ पे महाकुंभ में किस के लिए जा रहे हैं। जैसे कि त्रिवेणी संगम स्नान करना है रेगुलर डेज पे, या त्रिवेणी संगम स्नान करना है शाही स्नान के दिन, या फिर आपको त्रिवेणी संगम स्नान और अखाड़ा विजिट्स भी करनी है, या फिर आपको त्रिवेणी संगम स्नान, अखाड़ा विजिट्स और दूसरे प्रयागराज के टेम्पल्स भी जाने हैं। तो ये अगर क्लैरिटी है उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ डेज और अपना स्टे प्लान करेंगे। तो ये देखिए, इस दिन 12 जनवरी को नॉन शाही स्नान के दिन मुझे संगम पॉइंट तक कार लेके गई थी, और वहाँ से मुझे संगम एरिया से ही घाट से मुझे बोट मिल गई थी 1500 रुपीज़ में। मैंने पूरी बोट आराम से संगम मेन रिवर में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ जाके स्नान किया और आराम से साइबेरियन बर्ड्स को
दाना खिलाते हुए, शूटिंग करते हुए बड़े लेजरली आई। क्या बोले? क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुजीत कुमार। क्या करते हैं आप इधर? या दाना बेचते हैं। अच्छा, चिड़िया को इसके बाद नाव चलाते हैं। पूरा दिन रहती है चिड़िया? हमारा काम है। ये चिड़िया जल्दी करा भैया नहीं, ये फरवरी में चले जाएंगे। कितने महीने रहती है चिड़िया? 5 मार्च में चले जाएंगे, 3 महीने। आती कब है? आती कब है चिड़िया? दीपावली पे आती है। अब हमारे पास चिड़िया का दाना है और हम चिड़िया को कैसे डालूं? आ आ आ आ आ आ आ संगम घाट पे इस तरह के चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप इजीली चेंज कर सकते हो। और इन चेंजिंग जहाँ पे ये चेंजिंग रूम्स हैं इसके पास ही देखिए हमने हमारे व्हीकल्स पार्क किए थे। हमारी कार यहीं पे पार्क्ड है और जस्ट 100-200 मीटर्स की दूरी पे ही संगम घाट है। तो ये सारा नॉन शाही स्नान के दिन कन्वीनियंस, ध्यान रहे ये सारी कन्वीनियंस आपको नॉन शाही स्नान डे को मिलती हैं। शाही स्नान वाले दिन सिनेरियो एकदम अलग रहता है क्योंकि सिटी में बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है, करोड़ों में जनता आती है एक दिन पहले शाही कुंभ चलो कुंभ, जय सनातन जय महाकुंभ। शाही स्नान के दिन काफ़ी दूर से बैरिकेटिंग स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पे बड़ी चुंगी चौराहा पर आपके व्हीकल्स रोक दिए जाएंगे। तो आपको परेड ग्राउंड होते हुए, जैसे हम लोग यहाँ पे कश्यप द्वार से होते हुए पैदल चलते हुए आए थे संगम घाट पे, तो इतना आपको वॉक करना पड़ेगा अराउंड 2-2.5 किलोमीटर्स आते टाइम। फिर संगम स्नान आपको यहाँ पे घाट पे ही करना होगा क्योंकि उस दिन जिस दिन शाही स्नान होता है संगम घाट से सारी बोट्स जो हैं बंद कर दी जाती हैं, यहाँ से कोई नाव नहीं जाएगी। ये देखिए शाही स्नान के दिन नंदी द्वार से संगम घाट को जाते हुए लोग। ये देखिए ये है संगम घाट और इस तरह से बैरिकेटिंग हुई है जो सेफ जोन है और यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। ये संगम स्नान घाट पे है, संगम घाट पे। कुंभ चलो कुंभ, जय सनातन जय महाकुंभ। तो अगर आपको नाव से जाना है तो उस दिन आप इंस्टेड ऑफ संगम घाट आने शाही स्नान के दिन आप डायरेक्ट सरस्वती घाट जा सकते हो या फिर कीड़गंज में आप यहाँ पे सरस्वती घाट के बाद जो एरिया है कीड़गंज एरिया, यहाँ से आप बोट हाउस के पास से जो एक काली घाट है, काली घाट से आपको बोट्स मिल जाएंगी जो कि यमुना क्रॉस करते हुए आपको यहाँ त्रिवेणी संगम पे स्नान कराने ले जाएंगी। तो हमने तो बोट ली थी काली घाट कीड़गंज से, पर आप ये जो देख रहे हैं सामने ब्राउन कलर का शेड सा, ये है सरस्वती घाट। आपको यहाँ से भी बोट मिल जाएगी, बट सरस्वती घाट पे भीड़ कितनी है दैट डे वो भी डिपेंड करेगा। पर ध्यान रहे ये सारी रिस्ट्रिक्शंस आपको शाही स्नान के दिन होएगी क्योंकि शाही स्नान के दिन घाट से काफ़ी दूर तक सब जगह बैरिकेटिंग मिलेगी और आपको संगम पॉइंट से कोई बोट नहीं मिलेगी। आपको अगर बोट लेनी है और त्रिवेणी संगम में रिवर के बीच में जाके स्नान करना है तो आपको कीड़गंज एरिया बोट हाउस के पास से बोट मिलेगी या फिर सरस्वती घाट से बोट मिलेगी। तो हमने ये बोट ली थी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन कीड़गंज एरिया में काली घाट से, और हम 4 लोग उस बोट को हायर किए थे 8,000 रुपीज़ में। तो पर पर्सन 2,000 रुपीज़ पड़ा था और वहाँ पे पहुँच के संगम घाट के बीच के अंदर
फिर जहाँ पे वो बोट पार्क करके रखते हैं, तो आपकी बोट से आप दूसरी बोट में चढ़ोगे, जो कि काइंड ऑफ बैरिकेटिंग करती है और आपको एक स्नान का एरिया बना के देती है, जिसके बीच में रोप्स, सेफ जोन होता है जिसके बीच में रोप्स लगी हुई होती हैं और आप स्नान कर सकते हो। उसको कहते हैं पाटा लगाना। तो पाटा लगाने के दे कॉस्ट यू एक्स्ट्रा। एंड वहीं पे बोट पे ही एक चेंजिंग रूम जैसा स्पेस बना हुआ होता है क्लॉथ से, जहाँ पे फॉर फीमेल्स दे कैन चेंज एज वेल। तो ये है हमारा शाही स्नान का डे। जिस दिन, अगर शाही स्नान के दिन आपको करना है स्नान, पर अगर रेगुलर डेज में जा रहे हो तो आपका व्हीकल संगम घाट तक आएगा और आपको बोट भी संगम घाट से ही मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन कम्स, रहना कहाँ है? Luxury tents are in this Aral area, and if you are planning to stay in hotels, तो सिविल लाइन और ये सब आपके इस एरिया में आ जाएगा, और यहाँ पे सारे आपके टेम्पल्स वगैरह भी हैं। तो ये आपको प्लान इस तरह से इसके अकॉर्डिंगली करना है। ऑल द लग्जरी टेंट्स अरेल एरिया में हैं, ऑल द अखाड़ाज आर इन दिस झूसी एरिया, एंड संगम परेड ग्राउंड और इसके इस साइड में आपके सारे नॉर्मल होटल्स हैं। वुड ऑल्सो रिकमेंड इज़ कुंभ कैंप इंडिया बाय अद्वांता, and you get entire tent for around like 28K per night. With that you can call and negotiate as well, and check on various sites what are the offers which are coming for this. But these luxury tents are all in this Aral area. You can explore more here, and as I was telling, all the khadas are in this area of Juicy, and बाबा जी ठंडी में बैठे, कुछ दिया भी नहीं। find Juna Akhada here around sector 2021, which we also visited, and you will find the civil lines area where you can get the other kind of hotels. Here I would recommend Kana Sham. Let's just show you. Kana Sham is good hotel and pretty costly, but these are the luxury ones which I'm talking about. You get for more reasonable also around in this hotel, like Grand Continental Hotel, etc. And you can have a dormitory stay as well. In civil lines you'll find many of those. Go by a proper reputed site to book your hotels. Avoid local agents and vendors, I will say. Even for booking your cab, don't go by local vendors or agents, because this is the time people are also like making money and taking advantage of situations. So you need someone accountable, and these sites like Make My Trip, etc., if you are booking your cabs, etc., by this you can hold someone accountable if there is any kind of issue. And what kind of issues might occur is, like, if unforeseen barricading is there and you are stopped on the way, your vehicle, etc., then they provide you support or guidance, etc., like that. मैप देख लेते हैं कि ये जो है गंगा जी आ रही हैं, ये यमुना जी हैं, ये हमारा संगम का नोज़ है, और ये झूसी एरिया है, ये अरेल एरिया है, ये हमारा संगम एरिया है, और उसके ऊपर परेड ग्राउंड एरिया है, और उसके ऊपर तलियारगंज एरिया है, और सिविल लाइंस एरिया है। तो ये 5 जो एरिया हैं ये फर्दर कितने 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड है कुंभ मेले के लिए। और ये जो सेक्टर्स हैं वो कैसे हैं? झूसी एरिया के अंदर सेक्टर 11 टू सेक्टर 22 है, जो कि मैक्सिमम अखाड़े हैं, और अखाड़ा नंबर 21 आप जो है देखते हैं
ये हमारा जूना अखाड़ा जो बहुत फेमस है। और सेक्टर 5 भी झूसी एरिया में आता है। ये जो है हमारा एरिया संगम एरिया में सेक्टर है 4 और 3, 4 एंड 3। उसके ऊपर है परेड ग्राउंड एरिया विच इज सेक्टर 1 एंड 2। परेड ग्राउंड एरिया के पहले से सारी बैरिकेटिंग शुरू हो जाती है शाही स्नान वाले दिन। और जो हमारा तलियारगंज एरिया है उसके अंदर आते हैं सेक्टर 6 टू सेक्टर 10। तो सेक्टर 6 टू सेक्टर 10 in Talyarganj area, and then we have our Arel area जिसमें सेक्टर 23, 24 और 25 आते हैं जहाँ की हमारे लग्जरी कैंप्स हैं। ओके, और सिविल लाइन्स एरिया इधर है। एरिया में जाने के लिए इस तरह के पैंटून ब्रिजेस हैं जिसे पीपा ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि पीपे जैसे। कुंभ चलो कुंभ So one day is good enough if you have to do Sangam Triveni Snan on non-Shahi Snan day at Kumbh, and you can stay not necessary in Prayagraj, but you can stay nearby to in Pratapgarh or at Banaras and can do a day trip. On Shahi Snan day, if you are directly going to boat, then one day is good enough. If you have to walk to Sangam Ghat, keep 2 days in hand. इस तरह की बैरिकेटिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। उधर से रास्ता बंद है, रास्ता बंद कर देंगे। हाँ, कभी यहाँ पे जाओ तो वहाँ रास्ता बंद है, कहीं यहीं पे पहुँचो तो वहाँ रास्ता बंद है। दिन भर पड़ता है। बहुत हरामी है। ऑटो वाले इधर से क्रॉस कर लेने दीजिए, हम फ्लाईओवर पे चढ़ उधर से चले जाएंगे। एक मिनट आप एक मिनट बोलो, मैं बता रहा हूँ। फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे। एक नंबर से एंट्री है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री है। नहीं, यहाँ से नहीं होगा एंट्री, नहीं होगा यहाँ से एंट्री। अरे क्यों? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? नहीं होगा बाबू जी, हेडी है। शाही स्नान के दिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बैरिकेटिंग मिलेगी और ट्रेन स्टेशन पे स्लॉट्स में ही लोग अलाउड रहेंगे, तो आप बहुत रिस्ट्रिक्शन देख सकते हैं। तो आप अपना ट्रैवल उसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा। Akhadas, if you want to cover, keep a day extra in hand. It's good. Akhadas, if you cover on Shahi Snan days, then you'll need more time because a lot of barricading will be there. If you want to do akhadas and temples also with the Snan, then you'll need at least 3 days because there are many beautiful temples, old Swayambhu temples are there. And if you are planning to do temples with the Shahi Snan, then definitely you'll need more days because especially Bade Hanuman Ji and Akshavat are closed on the Shahi Snan days. Now coming to what all you need to pack, definitely your ID card, Aadhaar card or passport. Then you need to pack your warm clothes because वहाँ सुबह सुबह environment foggy रहता है, तो light thermals always help. I will also suggest you, male or female, keep a lightweight shawl with you which becomes multi-purpose, and a jacket which you can open if it is warmer in the day. Then keep comfortable waterproof footwear because वहाँ पे बहुत चलना पड़ सकता है अगर शाही स्नान के दिन जा रहे हो, तो कीप इट दैट एंड वाटरप्रूफ बिकॉज आपको कहीं पे भी पानी में जाओ तो खोल के वापस इजीली पहन लो। सॉक्स, वो शूज़ प्रॉपर वो में ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है। देन प्लान योर टॉयलेटरीज इफ़ यू आर स्टेइंग इन not staying in a proper hotel and more of a hostel or tents. If it is not luxury tent, then also you can keep your sleeping bag, and normally if you are not comfortable with other bed or like blankets etc., then always your sleeping bags you can just become a cocoon and sleep in that comfortably. That's again your personal choice,
Then for medical kit, definitely keep a band-aid, paracetamol, ORS, antiseptics, Volini, etc. Keep a backpack with you or a waist pouch, whichever you are comfortable. And I will suggest keep a whistle also in that for your safety. Sometimes it helps when you are in crowd. And if you are going in a group, then plan kind of a similar color, different like fluorescent color caps or some kind of shirts, t-shirts, which can identify your group members easily. And then if you have a small power bank, it's best in a group at least one person have, in case if you're walking from morning day to evening and your phones are discharged, at least that power bank is a help. These are the key things, and if you are really on a spiritual thing, then keep your spiritual things also with you, because you'll be doing their puja. So whatever auspicious things you think in Triveni Sangam, you should put, normally people put a coin and all these things. Keep those with you, and there will be lot of beggars and people asking for money or support in between. So keep some handy cash. So टाइमिंग का ध्यान में रखिए कि अगर सभी लोग सुबह स्नान करने जा रहे हैं तो आप आफ्टरनून देख लीजिए, बट हमारे लिए मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों में ही सेम इक्वल अमाउंट ऑफ भीड़ थी शाही स्नान वाले दिन, तो दैट डिडंट मेक मच ऑफ डिफरेंस। अदर देन दैट अपना इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर, प्लीज़ डोंट अनाउंस एनीवेयर दैट यू आर अ सोलो ट्रैवलर. It is not so safe yet. That's my personal experience. And always keep your GPS on. In crowded areas, keep your valuables very securely. Be cautious, be alert, be in present. Don't talk to anyone where you're not getting like good vibes, or don't engage into any kind of controversial discussions. Other things to keep in mind, that you are going for a spiritual event, so soak yourself in complete vibes of spirituality. जितना हो सके कोशिश बनती है जब भी मेडिटेशन करो, आप वॉक कर रहे हो तो हाथ में माला रख सकते हो, माला फेर लो, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी. एंड कीप द पॉजिटिव एनर्जी इन प्लेस. एंड जैसे कहा जाता है ना कि जब आप ऐसी यात्राओं पे जाते हो, स्पिरिचुअल यात्रा पे, अगर आप सही में ईश्वर को ढूंढ रहे हो तो आपको हर इंसान में ईश्वर दिखना चाहिए. तो वो अगर चीज़ रखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको, लोगों को देखने में एक नज़रिया बदल जाएगा आपका. तो कीप So this was one of the observation, that all the forces on duty were very supportive to everyone. So do take their help if you are stuck somewhere. क्या आपको पता है नेक्स्ट महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद आएगा, दैट इज़ 2169 में, जब मे बी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं अपनी फ्लाइंग कार्स के थ्रू त्रिवेणी संगम स्नान के लिए जा रही हों, और जो बैरिकेडिंग है वो आकाश में हो. तो आप ये मौका न गंवाएं, अभी जाएं. कुंभ इज़ well managed, safe and a spiritual exploration. Keep watching this space of Magic Munch for more videos from Kumbh. There are some personal interviews of sadhus as well as localites over there. And I've also visited Ayodhya, Banaras and Chitrakoot on this trip. So more of on that as well is there, which is coming up. Thanks to Stellar Media and Promotions for their collaboration and support. जय सनातन जय महाकुंभ, सब संग चलो कुंभ चलो कुंभ. जय सनातन जय महाकुंभ, सब संग चलो कुंभ चलो कुंभ.